हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इंटरिम बजट जो आया है 2024, जो 1 फरवरी 2024 को आया है, उसमें जो इनकम टैक्स के चेंजेस है वो समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो आइए समझते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, जो हर साल बजट आता है वो 1 फरवरी को आता है, एंड जो इलेक्शन ईयर होता है उसमें जो बजट आता है 1 फरवरी को, वो इंटरिम बजट माना जाता है। ठीक है, जब इलेक्शन होगा उस टाइम ये फाइनल बजट आएगा ये साल का। ठीक है, तो आइए समझते हैं इंटरिम बजट 2024 में जो चेंजेस हुए हैं इन रिलेशन टू डायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स, वो समझते हैं। पार्ट बी, ये बजट स्पीच का पार्ट है जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हैं पूरा। तो ये डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है, तो इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है पहले। ओवर द लास्ट 10 years द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हैव मोर देन ट्रिपल्ड एंड द रिटर्न फाइलर्स swelled to 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their support. इन्होंने ये बताया है कि पिछले 10 सालों में डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन 3 गुना बढ़ा है और रिटर्न फाइलर भी 2.4 टाइम्स बढ़े हैं। तो उनको थैंक्स किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to rupees 7 lakh. न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर, न्यू टैक्स रिजाइम, ठीक है, उसके अंदर 7 लाख तक की इनकम है तो आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं रहेगी, आपको रिबेट मिल जाएगा पूरा का पूरा जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी आपको। ठीक है, अब फ्रॉम ₹2.2 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 13-14। ठीक है, द थ्रेशोल्ड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर रिटेल बिजनेसेस वाज इंक्रीज फ्रॉम 2 करोड़ टू 3 करोड़। 44 AD का जो लिमिट था वो 2 से 3 करोड़ फाइनेंस एक्ट 2023 में बढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये भी 7 लाख भी फाइनेंस एक्ट 2023 में ही बढ़ा दिया था। ठीक है, और सिमिलरली 44 AD ए के लिए प्रोफेशनल के लिए जो लिमिट था 50 लाख वो 75 लाख कर दिया था फाइनेंस एक्ट 2023 में ही। ऑल्सो कॉर्पोरेट टैक्स रेट वॉज डिक्रीज फ्रॉम 30% टू 22% फॉर एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज एंड टू 15% फॉर सर्टेन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ठीक है, इन द लास्ट 5 years our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, new Form 26AS, pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year to a mere 10 days in this year, thereby making refunds faster. तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है इनकम टैक्स को। तो इनकम टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं है, जो फाइनेंस एक्ट 2023 में जो चेंजेस आए थे वही एप्लीकेबल है। फाइनेंस एक्ट 2024 में कोई चेंज नहीं किया है, मींस जो फाइनेंस एक्ट 2023 के चेंजेस हैं वही एप्लीकेबल होंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए भी। ठीक है, जो चेंज आया है फाइनेंस एक्ट 2024 में वो है, ये है टैक्स प्रपोजल्स। As for tax proposals in keeping
with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation. कोई चेंज नहीं किया है and propose to retain same tax rate for direct tax and indirect tax including import duties. तो रेट में भी कोई चेंज नहीं है. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds as also tax exemption on certain income of some IFSC units are expiring on 31st March 2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31st March 2025. तो जो एग्जामेशन के लिए जो डेट था मार्च 24 उसको बढ़ा के मार्च 25 कर दिया, 1 साल के लिए बढ़ा दिया है. इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में, और रेट में भी कोई चेंज नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट 93 पैरा है, वो जो डिमांड से रिलेटेड है कि पुरानी कोई डिमांड है तो उसको विड्रॉ कर दिया गवर्नमेंट ने, ख़त्म कर दिया है ताकि आपके रिफंड वगैरह में कोई इशू नहीं आए. ठीक है. मोर ओवर इन लाइन विथ अवर गवर्नमेंट्स विजन टू इम्प्रूव ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as the year 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 pertaining to the period up to financial year 9-10. मतलब जो आपका इनकम टैक्स का जो डिमांड है 9-10 फाइनेंशियल ईयर तक का, मींस असेसमेंट ईयर 10-11 तक का जो डिमांड है, अगर आपका डिमांड 25,000 रुपये तक का है तो वह डिमांड फाइनेंस एक्ट 2024 में विड्रॉ कर दिया है गवर्नमेंट ने. ठीक है. और 10,000 तक का जो डिमांड है वह है फाइनेंशियल ईयर 10-11 से 14-15 तक, मींस असेसमेंट ईयर 11-12 टू असेसमेंट ईयर 15-16 तक का अगर आपका डिमांड है और डिमांड का अमाउंट 10,000 तक का है तो वो भी विड्रॉ कर दिया गवर्नमेंट ने. ठीक है. दिस इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अबाउट 1 करोड़ टैक्स पेयर्स. तो छोटी छोटी डिमांड्स को गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है. ठीक है. तो ये चेंजेस है फाइनेंस एक्ट 2000 बजट 24 में रिलेटिंग टू डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स. मैं ब्रीफ करता हूँ. इनकम टैक्स स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं है. मेजर चेंज ये है जो ओल्ड डिमांड है उसको ख़त्म कर दिया है गवर्नमेंट ने. ठीक है. थैंक यू.